हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है और आपका सब्जेक्ट है परिवेश और विज्ञान और चैप्टर होने जा रहा है 1.2। नाम क्या है? स्पर्शहीन क्रियाशील बल। स्पर्शहीन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके ऊपर जो है ये चैप्टर आधारित है। तो इसके एमसीक्यू, एसएक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ये आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस पर अलग अलग क्लासेस का वीडियो बनाते रहूँगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपका एक लाइक मेरे को अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेड़ से फल गिरते कैसे गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। आगे, गुरुत्वाकर्षण का गणितीय रूप क्या है? तो आप देख सकते हैं F बराबर G बाई क्या हो रहा है, MM बाई K का पावर जो हो रहा है R हो रहा है। G का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। चांद पर G का मान होता है तो पृथ्वी का 1/6 भाग। शून्य में वस्तु का भार होता है तो ये भी शून्य होता है। दो प्रोटॉन परस्पर एक दूसरे को तो विकर्षित करते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर भार होता है तो शून्य होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश। दो वस्तु के बीच की दूरी कम होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। एक वस्तु में उत्पन्न आवेश को कहते हैं तो स्थिर विद्युत। G का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी वर्ग सेकंड होता है। रबड़ क्या है? तो कुचालक होता है। कुचालक कहने का मतलब हुआ कि इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है या इसमें करंट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परमाणु का आवेशहीन कण है तो न्यूट्रॉन है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु के खिंचाव के लिए पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है तो 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना चाहते हैं तो इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करना चाहते हैं तो आपका कम से कम वेग 1 सेकेंड में 10.2 किलोमीटर होना चाहिए। बहुत स्पीड से पार करना होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये रिक्त स्थान का आपको छोड़ देना है, ये देख लेते हैं। ऐसे क्यों? देखिए, पतनशील वस्तु का सिद्धांत किसने बताया था? तो गैलीलियो ने। न्यूटन के महाकर्ष में G क्या है? तो G को सर्वकालीन महाकर्ष स्थिरांक कहते हैं। किस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। कांच को रेशम से घिसने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो कांच के छड़ में धनात्मक आवेश तथा रेशम में ऋणात्मक आवेश होता है। डाइन क्या है? तो डाइन बल की सीजीएस इकाई है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइन क्या है। चांद पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चांद पर अपकर्षण बहुत कम होने के कारण वायुमंडल नहीं है। 2 अर्धचालकों के नाम लिखो। तो सिलिकॉन और जेमेनियम। परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मनुष्य का शरीर क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है, यानी हमारे शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। घर्षण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो स्थिर विद्युत। G वस्तु के भार को कौन कैसे प्रभावित करता है? तो G मान बढ़ने या घटने से भार बढ़ता और घटता है। कूलम्ब क्या है? तो कूलम्ब होता है, एक कूलम्ब वह आवेश होता है जो MgNO3 के घोल में प्रवाहित करने पर कैथोड पर 0.001182 ग्राम चांद देता है। ठीक है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ऋण पर क्या होता है? तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। और देख लीजिए कुछ कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो वायु ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो। तो क्या क्या नियम है? पहला नियम देखिए, वस्तुओं पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के मात्रा के गुणनफल का समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, बस इतना ही 2 आपको लिखना था। मात्रा से क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु में स्थित पदार्थ के परिमाण को वस्तु की मात्रा कहते हैं। द्रव्यमान वस्तु का मौलिक गुण है। और स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? तो घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आवेश को स्थिर विद्युत कहते हैं। गिरने वाली वस्तु का नियम क्या है? तो 1 नंबर शून्य में वस्तु का भार शून्य होता है। 2 नंबर शून्य में सभी वस्तुएं एक समान वेग से गिरती है। शून्य में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है। परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन, माने इस पर कोई आवेश या ऋण या धन कुछ नहीं होता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या के समान होता है, जिससे कुल आवेश शून्य हो जाता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। कूलम्ब का नियम लिखो। तो देखिए 1 नंबर क्या है? 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती है। 2 आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है, लेकिन पीतल का छड़ नहीं होता, क्यों? तो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच आवेशित हो जाता है, लेकिन कांच विद्युत का कुचालक है, जिससे विद्युत का गमन नहीं हो पाता। जबकि पीतल विद्युत का सुचालक है, उसे रेशम से रगड़ने पर वह आवेशित होता है, लेकिन सुचालक होने के कारण आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे पीतल आवेशहीन प्रतीत होता है। स्थिर विद्युत श्रेणी क्या है? तो 2 कुचालक में घर्षण होने पर दोनों कुचालक आवेशित हो जाते हैं, इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर पहले में धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश होता है। आगे देख लीजिए, घर्षण में स्थिर विद्युत पैदा होती है, उदाहरण दीजिए। तो ठीक है, इसको देख लीजिए। ये आपको 10 नंबर तक ही लास्ट करना है, ये 11-12 नहीं करना है। प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल में रगड़ने पर कंघी आवेशित हो जाती है। अब कंघी को कागज के टुकड़ों के समीप लाने पर कागज कंघी से आकर्षित होने लगता है। बालों को भी कागज के पास लाने से कागज आकर्षित होने लगता है। इससे प्रमाणित होता है कि कंघी और बाल दोनों में स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। तो बस इतने क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखिएगा अपने कॉपी पे। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1.2 का। बहुत जल्द मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है मेरे चैनल के माध्यम से। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।